बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इंशाअल्लाह आज रात आतिशबाजी होगी, ढोल बजेगा और हम जश्न मनाएंगे सेमीफाइनल जीतने का इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम बदले लेते हुए आ रहे हैं, हम हिसाब बराबर करते हुए आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये हिसाब भी हम बराबर कर देंगे दुबई में। ये मैच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को हम इंशाल्लाह फाइनल में जाकर फेस करेंगे। और ये T20 इंटरनेशनल्स जो हैं उनमें 1420वां मैच है। और इस मैच में टीवी अंपायर जोल विल्सन होंगे, रिजर्व अंपायर जो हैं वो रिचर्ड इलिंगवर्थ होंगे, मैच रेफरी जेफ क्रो होंगे और क्रिस गैफनी और उनके साथ रिचर्ड कैटलबरो ये होंगे फील्ड अंपायर्स। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से क्रिक इन्फो बताता है कि मिचेल मार्श पे नजर रखनी होगी। मिचेल मार्श ने इस ग्राउंड में खेले हैं 9 मैचेस और उन्होंने इनमें बनाए हैं रन्स 236। उनका बैटिंग एवरेज है 33.7 का, स्ट्राइक रेट है 111 का। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, उन्होंने यहां खेले 5 मैचेस, रन्स बनाए हैं 187, 46 उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 145, 144.9। मोहम्मद रिजवान 10 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर। मोहम्मद रिजवान ने 336 रन्स बनाए हैं। बैटिंग एवरेज मोहम्मद रिजवान का यहां पर है 84। और मोहम्मद रिजवान भी फिट हैं, इंशाल्लाह आज खेलेंगे। कोविड नेगेटिव आ चुका है मोहम्मद रिजवान का भी, शुएब मलिक का भी। और आज 3 बजे के आसपास हमारे पास खबर आएगी कि इंशाल्लाह ये प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक दोनों ने टीम को बताया कि वो खेलना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेशन दोनों ने गुज़श्ता रोज का मिस किया था। हमारे यहाँ बड़ी इस हवाले से एक एंजाइटी है कि यार क्या होगा, ये दोनों खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दोनों पाकिस्तान को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जितवा चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोनों खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान की बात, बाबर आजम इस ग्राउंड पर 10 मैचेस और 326 रन्स और 54.33 बाबर आजम का यहां पर एवरेज और 125 उनका स्ट्राइक रेट। तो हम यहां पर एज रखते हैं अपने ओपनर्स और अपने टॉप ऑर्डर के हवाले से। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अब तक जो गालिबन 640 रन बनाए हैं, उन 640 रन में से 402 रन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने बनाए हैं। 402 रन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने बनाए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, अच्छी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को ज्यादा जहमत नहीं दी है। यह बड़ी जबरदस्त चीज है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडम जैम्पा जो हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, उन्होंने यहां खेले 9 मैचेस, 16 विकेटें। जबरदस्त स्टैट्स हैं एडम जैम्पा के। इकोनॉमी, रिमार्केबल इकोनॉमी रेट है और एक ओवर में 5.97 रन देना, 6 से कम रन देना T20 में, ये बहुत शानदार है। और इसके बाद जॉश हेजलवुड ने 9 मैचेस खेले हैं, 16 ही विकेटें जॉश हेजलवुड की हैं। इकोनॉमी 6.16, ये सबसे शानदार चीज है इन दोनों बॉलर्स की। T20 में जहां बॉलर्स को 9 रन आराम से पड़ते हैं, 8 तो अक्सर को पड़ते हैं, वहां 5.97 ऑलमोस्ट 6 और 6.16 ऑलमोस्ट 6, ये इकोनॉमी रखना किसी बॉलर का और बल्लेबाजों को बांध के रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली 10 मैचेस खेले हैं, यहां पर 9 विकेटें हैं। नॉट वेरी इंप्रेसिव। इकोनॉमी 8.02, अगेन नॉट इंप्रेसिव। और फिर हारिस रऊफ यहां खेले हैं 7 मैचेस, 8 विकेटें हैं। अमेजिंग नहीं है कोई कुछ खास। हां, इकोनॉमी बहुत अच्छा है 6.80, नॉट एज गुड एज जॉश हेजलवुड, बट इकोनॉमी बहुत अच्छा है हारिस रऊफ का भी। और इस वक्त आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो प्लेइंग 11 है और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 है, उसका अगर आप जायजा लें तो हमें एज हासिल है, इसलिए कि हमारी टीम इन फॉर्म है। हमारे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, हमारे मिडिल ऑर्डर ने हमें मैचेस जीत कर दिए हैं। हमने वन डाउन की पोजीशन पर
स्ट्रगल किया है, और फ़खर जमान ने, हफीज़ ने स्ट्रगल किया है और कुछ रन्स भी किए, और बाज़ जगहों पे लगा है कि वो रन्स जो हैं वो बन गए हैं, बनाए गए हैं, इस पर सवाल है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त कमेंटेटर के मैं जुमले बता रहा हूँ आपको हफीज़ की लास्ट इनिंग्स के हवाले से, लेकिन आखिर में रिजवान ने वहाँ कमाल करके जो 28 रन्स बटोरे थे उनकी वजह से हम सेफ हो गए थे। तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसमें ओपनर्स के जाने के बाद हमने स्ट्रगल किया है। मिडिल ऑर्डर ने हमें शानदार मैचेस जितवाए हैं। आसिफ अली ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है, शुएब मलिक ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में शादाब अमेजिंग फॉर्म में है। इमाद वसीम नई बॉल के साथ बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं और बांध के रखते हैं बल्लेबाजों को। इमाद वसीम रन्स नहीं देते, बांध के रखते हैं बल्लेबाजों को। फिर उसके बाद हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं। इंडिया के खिलाफ तो कमाल किया था शाहीन शाह अफरीदी ने, और शाहीन शाह अफरीदी से एक बार फिर उम्मीद है कि वो ऐसी ही कारकर्दगी इंशाल्लाह दिखाएंगे। हारिस रऊफ बहुत ज़बरदस्त पेस वेरिएशन के साथ काम कर रहे हैं, और हारिस रऊफ जो है वो हम इंशाल्लाह हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अपना मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ ने कलेक्ट किया है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ की। हसन अली रन्स के हवाले से हमें हैरान कर देते हैं, मिड इन ओवर भी कर देते हैं डेथ ओवर्स में, और हसन अली जो है वो 22 भी आराम से खा लेते हैं। तो हसन अली जो है वो हमें सरप्राइज ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हसन अली एक बार फिर मार खाने से महफूज रहें, बाबर आजम उन्हें मोस्ट सेंसिबली यूज़ करें, और हम ये जो है एक अच्छा यहाँ से स्पेल हसन अली से करवाने में कामयाब हों। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस और भी हैं, हम शुएब मलिक से बॉल करवा सकते हैं, हम हफीज़ से बॉल करवा सकते हैं। तो हमारे पास फुल कोटा ऑफ रेगुलर ओवर्स के अलावा भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर ये बहुत छोटा सा अगर है, बहुत ही छोटा सा अगर नहीं खेलते रिजवान, फर्ज कीजिए, और मेरे मुंह में खाक कैसा हो, लेकिन रिजवान को खेलना चाहिए। रिजवान इस वक्त तो अपनी फॉर्म में थोड़ा सा एज रखते हैं बाबर से भी, तो रिजवान को खेलना चाहिए। इफ इट डजंट हैपन देन वी स्टिल हैव सैफी। सरफराज जो हैं वो बैट भी अच्छा कर लेते हैं, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, फॉर्म बहुत अमेजिंग है, और सैफी जो हैं वो उसके अलावा बहुत फ्लो में है और इस वक्त टीम के साथ हैं। जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस थी वो सरफराज की बहुत अच्छी थी। तो हम इंशाल्लाह ये मैच जीतकर आज बाजी बजाएंगे, सड़क पे निकल के पौं पौं करेंगे और फाइनल में पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड ने एक अमेजिंग मैच जीता है, और उस मैच में न्यूजीलैंड ने दिखाया है कि आखिर तक लड़ना ज़रूरी है, आप मैच निकाल लेते हैं। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानी टीम ने भी करके दिखाई है, स्पेशली इन मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो हम ये मैच निकालेंगे, जीतेंगे। न्यूजीलैंड को दूसरी बार, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे, और जब कप लेकर आएंगे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ एक ही लगेगी इंशाल्लाह, मौका मौका। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।